नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी जिसका शीर्षक है अहंकार के पार प्रेम। आइए कहानी शुरू करते हैं। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन राधा के मन में एक अजीब सी गर्मी, एक झुलसती बेचैनी थी। रसोई में गैस जल रही थी, चाय चढ़ी थी, पर उसकी आंखें कहीं और खोई हुई थी। उस बातचीत में जो कल रात फिर अधूरी रह गई थी। श्याम अभी तक कमरे में था, चुप निस्तब्ध, जैसे हर रोज की तरह। दोनों के बीच शब्दों की जगह अब सिर्फ मौन था, गाढ़ा, भारी, दम घोट देने वाला मौन। दोनों जानते थे कि एक दूसरे से दूर नहीं है, फिर भी पास नहीं। एक घर में दो शरीर रहते थे, पर आत्माएं दो किनारों पर जाकर बैठ गई थी। कभी ऐसा नहीं था। राधा और श्याम की शादी को 10 साल हुए थे। गांव के मेले में पहली बार दोनों मिले थे। राधा की हंसी श्याम को अपनी ओर खींच लाई थी। वह खिलखिलाहट जैसे धूप का टुकड़ा थी। श्याम शांत स्वभाव का था, स्थिर सोचने वाला, जबकि राधा नटखट बोलने वाली, जिंदगी से भरी हुई। वो दोनों दो ध्रुव थे, पर उसी में तो आकर्षण था। वो अक्सर कहा करती, श्याम तुम बहुत चुप रहते हो, लगता है जैसे तुम्हारे भीतर कोई बात छुपी हो। श्याम मुस्कुराता, और तुम बोलती बहुत हो, लगता है जैसे मेरे हिस्से के शब्द भी तुमने ले लिए हो। उनका प्रेम गहरा था, मगर साधारण नहीं। वो सिर्फ हंसी में नहीं था, उसमें साथ जीने का वादा था। कठिन दिनों में भी हाथ थामे रहने की हिम्मत थी। लेकिन समय जैसे रिश्तों की परीक्षा लेने के लिए ही आता है। श्याम का व्यवसाय धीरे धीरे डगमगाने लगा। तनाव बढ़ा, जिम्मेदारियां बढ़ी, और बातचीत घटती चली गई। राधा की उम्मीदें अब शिकायतों में बदल गई थी। तुम कभी बात क्यों नहीं करते? तुम्हें अब फर्क ही नहीं पड़ता? मैं क्या सिर्फ इस घर की मशीन हूँ? श्याम चुप रहता। वो बोलता तो सच बोल देता, और सच कई बार रिश्तों के लिए खतरनाक होता है। धीरे धीरे दोनों के बीच का फासला इतना बढ़ गया कि एक ही कमरे में रहकर भी दो दुनियाएं बन गई। कभी जो नजरें सब कुछ कह देती थी, अब एक दूसरे से बसती थी। एक रात झगड़ा हुआ, बड़ा नहीं पर गहरा। राधा ने कुछ कहा, श्याम ने जवाब नहीं दिया। वो रोती रही, और श्याम बाहर बरामदे में जाकर बैठ गया। बिजली चली गई थी। अंधेरे में सिर्फ दीवार पर परछाइयां थी। दो परछाइयां एक दूसरे से मुंह मोड़े। आसमान में बादल थे, और कहीं दूर बच्चों के हंसने की आवाज आई। राधा को लगा जैसे कोई भीतर से पुकार रहा हो। वो पल भर के लिए खुद को देखती। वो राधा नहीं जो अब हर वक्त नाराज रहती है, बल्कि वो छोटी राधा जो बचपन में हर किसी को हंसा देती थी, जो रूठती थी तो खुद ही हंसकर मान जाती थी। उसके भीतर का बच्चा बोल उठा, क्यों इतना बड़ा बन गई? जब प्यार था तो ये दीवारें क्यों बना ली? श्याम के भीतर भी वही तूफान चल रहा था। वो अपने बचपन को याद करने लगा। वो मासूम श्याम जो राधा को देखकर मुस्कुरा देता था, जो कभी झगड़ा नहीं करता था, जो हर बार गलती होने पर माफी मांग लेता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अपना खो न दे। अब वो बच्चा कहीं गुम था। वो दोनों बड़े हो गए थे, और बड़े होने के साथ अहंकार भी बड़ा हो गया था। अगले दिन राधा मंदिर गई। वहां बच्चों की कला प्रदर्शनी लगी थी। दीवार पर एक तस्वीर थी, दो लोहे के ढांचे एक दूसरे से मुंह मोड़े बैठे हुए, और उनके भीतर दो छोटे बच्चे जो एक दूसरे की ओर बढ़कर हाथ मिला रहे थे। राधा उस तस्वीर को देर तक देखती रही। उसके मन में जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो। वो समझ गई यही तो उसकी जिंदगी की तस्वीर थी। बाहर वो और शाम झगड़ते एक दूसरे से मुंह मोड़ते हुए बैठे हैं, लेकिन भीतर उनके बच्चे, वो मासूम राधा और भोला श्याम, अब भी एक दूसरे तक पहुंचना चाहते हैं, एक दूसरे का हाथ थामना चाहते हैं।
उसकी आंखों में आंसू बह निकले। वो जल्दी घर लौटी। श्याम सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उसके पास जाकर बैठ गई। दोनों के बीच फिर वही मौन फैल गया, लेकिन इस बार वो बोझिल नहीं था। वो मौन कुछ कह रहा था, कुछ सिखा रहा था। श्याम ने अखबार मोड़ा और कहा, तुम रोई थी? राधा ने सिर झुका लिया। हाँ, शायद बहुत दिनों से दिल में कुछ जमा था। मुझे लगा तुम अब मुझसे कुछ कहना नहीं चाहती। कहना तो बहुत चाहती हूँ, पर डर लगता है कि फिर झगड़ा न हो जाए। श्याम ने उसकी ओर देखा। वो पहली बार इतने दिनों में उसकी आंखों में सीधे देख रहा था। उन आंखों में अब भी वही राधा थी, वही जो पहली बार मेले में मिली थी। उसने धीमे से कहा, राधा, हम दोनों के बीच सिर्फ एक चीज आ गई है, अहंकार। बाकी सब अब भी वही है। राधा मुस्कुराई। मैंने आज मंदिर में एक तस्वीर देखी। दो बच्चे अपने अंदर के बड़े लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। श्याम ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। शायद हमें भी वही बच्चे बनना होगा। दोनों ने बिना कुछ और कहे बस एक दूसरे की आंखों में देखा। वो पल भारी था, मगर उसमें मुक्ति थी। उस रात उन्होंने कई सालों बाद साथ खाना खाया था। राधा ने कहा, याद है तुमने एक बार कहा था कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस धूल जम जाती है। श्याम हंसा। हाँ, और धूल झाड़ने के लिए आंसू काम आते हैं। वो दोनों देर तक बातें करते रहे, अपने पुराने दिनों की, अपने डर की, अपने सपनों की। राधा बोली, कभी कभी लगता है हम दोनों एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। जब एक दुखता है तो दूसरा भी सहता है। श्याम ने सिर हिलाया। हाँ, बस भूल गए थे कि ये रिश्ता जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए होता है। कई दिन बीते। अब घर में फिर से हंसी गूंजने लगी थी। राधा ने दीवार पर वही तस्वीर टांग दी, दो बच्चों वाली। श्याम ने नीचे लिखा, प्रेम तब तक जीवित रहता है जब तक भीतर का बच्चा जीवित रहता है। वो तस्वीर अब उनके रिश्ते की तरह थी, टूटी नहीं पर सिखाई हुई। वो याद दिलाती थी कि अहंकार के खोल में भी एक मासूम आत्मा छिपी होती है, जो बस एक स्पर्श की, एक मुस्कान की भूखी होती है। कई साल बाद जब उनके बाल सफेद हो चुके थे और जीवन का सफर धीमा हो चला था, एक दिन श्याम ने कहा, राधा, अगर कभी फिर जन्म हुआ तो मैं चाहता हूं कि हम फिर मिलें, पर इस बार झगड़ा थोड़ा कम करें। राधा हंस पड़ी। और मैं चाहती हूं कि इस बार तुम पहले माफी मांगना सीखो। दोनों की हंसी कमरे में गूंज गई, वही पुरानी मासूम बचपन जैसी हंसी। और उस दिन आसमान से गिरती धूप में वो तस्वीर चमक रही थी। दो बच्चे अब भी हाथ पकड़े थे, क्योंकि वे जानते थे प्रेम का असली रूप वही है, जहाँ भीतर के बच्चे एक दूसरे तक पहुँच पाते हैं, चाहे बड़े लोग कितनी भी दीवारें खड़ी कर लें। राधा और श्याम की यह कहानी सिर्फ एक दंपति की कथा नहीं है, यह हर उस रिश्ते की कहानी है जहाँ अहंकार, मौन और दूरी ने प्यार के बीच जगह बना ली। यह हमें याद दिलाती है हम सबके भीतर एक बच्चा रहता है जो बस प्यार चाहता है, झगड़ा नहीं। अगर हम उस बच्चे की आवाज़ सुन लें तो हर रिश्ता फिर से खिल सकता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।